नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम फार्मूला चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी दरोगा भर्ती 2022 में किसका कट-ऑफ एकदम सही निकलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे, लेकिन कट-ऑफ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट का डाटा नहीं है। हम लोग बात करेंगे कट-ऑफ की। आप टेक्स्ट बुक को जानते होंगे, टेक्स्ट बुक के पास स्टूडेंट का डाटा है। इन्होंने फॉर्म भरवाए स्टूडेंट से और ओलाई बोर्ड वाले भी फॉर्म भरवाए स्टूडेंट से। एग्जामपुर ने यूट्यूब पर पोलिंग करवाई थी, उसके आधार पर बताएं। रोजगार विद अंकित ने भी स्टूडेंट से फॉर्म भरवाए थे, गूगल फॉर्म। इन सभी के पास स्टूडेंट का अच्छा खासा डाटा है। स्टूडेंट के पास या स्टूडेंट के कितने नंबर हैं, कितने कट-ऑफ है, क्या रैंक की बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक, ओलाई बोर्ड, एग्जामपुर, रोजगार विद अंकित सभी के पास यूट्यूब चैनल भी हैं। इन्होंने जो भी कट-ऑफ बताई है, देखो सबकी कट-ऑफ एक साथ एक ही वीडियो में देखेंगे, बार बार सर्च न करना पड़े। देखते हैं आप किस कट-ऑफ में फिट हो रहे हैं और किस कट-ऑफ में नहीं। जैसे आप जानते हो, दरोगा के एग्ज़ाम दिए होंगे, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाए होंगे, ओलाई बोर्ड मॉक टेस्ट लगाए होंगे। एग्जामपुर और रोजगार विद अंकित ने पूरी प्रिपरेशन करवाई थी। कुछ बच्चों का ये कहना है कि रोजगार विद अंकित के जो मार्क्स टेक्स्ट होते थे यूपीएसआई के, उसका लेवल बहुत हार्ड होता था। इस बार कट-ऑफ बहुत हाई बताई जा रही है। चलिए एक एक करके कट-ऑफ बताते हैं, जिसके कट-ऑफ में आप फिट हो रहे हैं कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टेक्स्ट बुक का कट-ऑफ है। इन्होंने बताया कि अनरिजर्व मेल को 110 क्वेश्चन सही होने चाहिए कम से कम। इसकी कट-ऑफ 110 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन तक जा सकता है। इन्होंने बताया कि अनरिजर्व फीमेल का 96 क्वेश्चन सही होनी चाहिए कम से कम। इसकी कट-ऑफ 96 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो पिछली बार से 10-10 क्वेश्चन बढ़ोतरी हुई है एक कट-ऑफ में। जैसे ही ओबीसी में चलिए, ओबीसी में मेल में पिछली बार 93 क्वेश्चन पर बना था, लेकिन इस बार 10 क्वेश्चन की बढ़ोतरी कर 103 क्वेश्चन पर कट-ऑफ बनाए हैं। कम से कम 103 क्वेश्चन सही होनी चाहिए और 106 क्वेश्चन तक रहने का अनुमान है। ऐसे ही फीमेल में है, मेल की 90 क्वेश्चन सही होनी चाहिए कम से कम। ये 90 क्वेश्चन से 96 क्वेश्चन तक जा सकता है। ऐसे EWS वाले बच्चे के, मेल वाले बच्चों को 102 क्वेश्चन कम से कम सही होनी चाहिए और 105 क्वेश्चन तक जा सकती है। फीमेल की मिनिमम या कम से कम 90 क्वेश्चन सही होगा और 97 क्वेश्चन तक जा सकती है इसकी मेरिट। SC और ST वालों का मेल का 85 और 90, 85 से 90 कम से कम, मिनिमम कम से कम 85 क्वेश्चन सही होनी चाहिए। बच्चों, जिसका इतना मार्क्स, इतना क्वेश्चन सही है, वो रनिंग करना शुरू कर दें। एग्जामपुर के विवेक सर ने बताया कट-ऑफ जनरल का 110 क्वेश्चन रहने का अनुमान है और जनरल के गर्ल्स जो हैं, मेल का 110 क्वेश्चन और गर्ल्स का 100 क्वेश्चन रहने का अनुमान है। और EWS में 102 क्वेश्चन से लेकर 105 क्वेश्चन के बीच में होना चाहिए। मिनिमम 102 क्वेश्चन सही होनी चाहिए क्वेश्चन। इन्होंने बताया कि OBC मेल को कम से कम 102 क्वेश्चन सही होनी चाहिए। इसकी कट-ऑफ सर बताएं 102 क्वेश्चन से लेकर 105 क्वेश्चन तक जा सकती है और OBC फीमेल में कम से कम 100 क्वेश्चन सही होनी चाहिए। दोस्तों, इन्होंने बताया कि SC और ST में कम से कम 85 क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन के बीच में सही होना चाहिए। एग्जामपुर का कट-ऑफ टेक्स्ट बुक के कट-ऑफ से मिलता जुलता
दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला कटाप। दोस्तों ओ लाइव बोर्ड का कटाप है। इसमें अनरिजर्व मेल का बताया गया है 112 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन सही होने चाहिए। मिनिमम 112 क्वेश्चन सही होनी चाहिए। फीमेल में अनरिजर्व फीमेल में 98 क्वेश्चन से लेकर 104 क्वेश्चन के बीच में सही होनी चाहिए। मिनिमम 98 क्वेश्चन सही होने चाहिए। EWS के बारे में इसमें बताया गया है। मेल में 100 क्वेश्चन से लेकर 105 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए। ऐसे ही फीमेल में 92 क्वेश्चन से लेकर 97 क्वेश्चन तक के सही होने चाहिए। 92 से लेकर 97 क्वेश्चन के बीच में सही होने चाहिए। OBC के मेल में बताया गया है 103 क्वेश्चन से लेकर 108 क्वेश्चन तक बीच में होना चाहिए। मिनिमम 103 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और OBC के फीमेल में 91 क्वेश्चन से लेकर 96 क्वेश्चन के बीच में होना चाहिए। मिनिमम 91 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऐसे ही SC और ST के मेल की बात करें तो 85 क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन तक के बीच में रिजल्ट रहने का अनुमान है। मिनिमम 85 क्वेश्चन सही होने चाहिए। दोस्तों ये भी एग्जाम्पुल टेक्स्ट बुक और ओ लाइव का मिलता जुलता एक कटाप दिख रहा है। चलते दोस्तों आगे कटाप की बात करते हैं रोजगार विद अंकित के। इसमें दोस्तों अलग अलग फेज के अलग अलग कटाप बनाए हैं। दोस्तों जनरल की बात करें तो फर्स्ट फेज में इन्होंने 114 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन का कटाप रहने का अनुमान बताया है। सेकेंड फेज में जनरल के 116 क्वेश्चन से लेकर 122 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन का अनुमान रहने का है कटाप। थर्ड फेज के जनरल के बच्चों का 116 क्वेश्चन से लेकर 123 क्वेश्चन बताया है। दोस्तों OBC के फर्स्ट फेज में इन्होंने बताया है 112 क्वेश्चन से लेकर 117 क्वेश्चन के बीच में रहेगा। और OBC के सेकेंड फेज में 113 क्वेश्चन से लेकर 118 क्वेश्चन की बात की है। थर्ड फेज में 113 क्वेश्चन से लेकर 119 क्वेश्चन के बीच में रहेगा। दोस्तों इन्होंने अलग अलग फेज के अलग अलग कटाप बताए हैं। EWS के 110 क्वेश्चन से लेकर 115 क्वेश्चन सही होने चाहिए फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में 110 क्वेश्चन से लेकर 116 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए। और थर्ड फेज में 110 क्वेश्चन से लेकर 116 क्वेश्चन तक सही होनी चाहिए EWS के बच्चों के लिए। दोस्तों SC के लिए फर्स्ट फेज में 98 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन सही होनी चाहिए। सेकेंड फेज में SC के लिए 99 क्वेश्चन से लेकर 102 क्वेश्चन सही होने चाहिए। थर्ड फेज में 99 क्वेश्चन से लेकर 102 क्वेश्चन सही होने चाहिए। दोस्तों ST की बात करें तो फर्स्ट फेज में 95 क्वेश्चन से लेकर 98 क्वेश्चन तक रहने का अनुमान है। और सेकेंड फेज में बात करें तो 96 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए। और थर्ड फेज की बात करें तो 96 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए। दोस्तों सभी का एक मिलता जुलता कटाप दिख रहा है, लेकिन थोड़ा से रोजगार विद अंकित के अलग अलग फेज का अलग अलग कटाप बनाए हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।